नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अब तक 6 फेज़ की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब बस आखिरी फेज़ की वोटिंग होना ही शेष है। छठे फेज़ में 57 सीटें शामिल थीं और ये सभी सीटें पूर्वांचल रीजन की हैं। इस फेज़ की जिन 57 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसमें गोरखपुर भी आता है, जो कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। जिस तरह तीसरे फेज़ में अखिलेश यादव की करल सीट और पाँचवें फेज़ में केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सबसे वीआईपी सीट थी, उसी तरह छठे फेज़ में गोरखपुर अर्बन सीट सबसे वीआईपी सीट है, जहां से खुद सीएम योगी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य का यूपी चुनाव में कितना असर पड़ा है, वो भी हमें इसी फेज की 57 सीटों में देखने को मिल जाएगा। 2017 में बीजेपी गठबंधन को 57 में से 47 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें बीजेपी को 46 और अपना दल को 1 सीट मिली थी। वहीं सपा गठबंधन को मात्र 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। 3 में से 2 सीटें सपा और 1 सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने जीती थी, जो कि 2017 में बीजेपी के साथ थे और अब सपा के साथ हैं। इसके अलावा बसपा भी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस और अन्य को 1-1 सीट मिली थी। तो छठे चरण में जहां बीजेपी अधिक से अधिक सीट जीतकर चुनावी रेस में सबसे आगे निकलना चाहती है, वहीं सपा इस फेज में बढ़त बनाकर योगी को उन्हीं के गढ़ में मात देने का प्लान बना रही है। वहीं सपा की सोच किंग मेकर की भूमिका में आने की है, जिससे चुनाव उपरांत सत्ता की चाबी सीधे मायावती के हाथों में चली जाए। तो क्या बीजेपी 2017 वाला इतिहास इन सीटों पर दोहराकर एक तरफा जीत दर्ज कर पाएगी? अगर नहीं तो बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है और बीजेपी के नुकसान का फायदा सपा को मिलेगा या बसपा को? ये जानते हैं छठे फेज की 57 सीटों के एग्जिट पोल में। हमारे अनुमान के मुताबिक छठे फेज की 57 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 34 से 37 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को इस फेज में निषाद पार्टी से गठबंधन का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें सपा गठबंधन की, तो इस गठबंधन को 17 से 20 सीटें हासिल होंगी। इसका मतलब है कि सपा को राजभर से जितनी उम्मीद थी, वो उतना फायदा सपा को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वहीं बसपा को हर फेज की तरह इस फेज में भी 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलेंगी। तो इस चरण में बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि यूपी चुनाव के आखिरी चरण में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। धन्यवाद।